हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग आज थ्योरी पोर्शन का अगर देखें तो सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के थ्योरी पोर्शन का हम लास्ट लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, अपन देखते हैं इन रेडियस से स्टार्ट करने वाले थे हम। सर्कम रेडियस की बात हमने ऑलरेडी कर ली थी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, है ना। तो इन रेडियस से स्टार्ट करते हैं। इन रेडियस में क्या होगा, तो कुछ इस तरीके का डायग्राम मैंने बना रखा है। एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको इन सेंटर दे देगा और वहां से साइड्स पे जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगी दैट विल गिव यू इन रेडियस, है ना। तो अच्छा, ये पॉइंट फिर से मैं आपको रिकॉल करा देता हूं कि ऐसा नहीं है कि बी आई को ही ई तक स्ट्रेच कर दिया गया है, ऐसा नहीं है, है ना। एंगल बाइसेक्टर जो है, और मतलब जो ये बी आई को स्ट्रेच करके ले जाते तो एंगल बाइसेक्टर का कुछ और पॉइंट आता। ये तो हमने आई से फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब आई से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है और वो मिला है हमें ई, है ना, या फिर डी या फिर एफ, और वो लेंथ क्या थी, आर के बराबर थी। ठीक है, तो अब आर की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं साइड्स और एंगल्स के टर्म में, तो कैसे निकाल सकते हैं। तो आप देखिए, आप इस ट्रायंगल एबीसी को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक पार्ट आपने दिया ट्रायंगल एआईबी, बीआईसी और ट्रायंगल एआईसी। ठीक है, ये आपने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ट्रायंगल एआईबी का एरिया कितना है, तो देखिए हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस कितना था, AB था, और हाइट कितनी थी भाई, हाइट मतलब आई से परपेंडिकुलर ना, तो आई से परपेंडिकुलर तो क्या है, आर के बराबर है, तो सीधा लिख दो आर प्लस हाफ इंटू BC इंटू आर, प्लस इसी तरीके से AIC में हाफ इंटू AC इंटू आर होगा। और ये क्या होता है आपका ट्रायंगल ABC का एरिया। ट्रायंगल ABC का एरिया मैंने डेल्टा लिख दिया, तो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू AB प्लस BC प्लस CA इंटू आर। AB प्लस BC प्लस CA मतलब A प्लस B प्लस C, जो कि क्या है 2S के बराबर है, और इंटू आर इज इक्वल टू डेल्टा। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, डेल्टा बाई S। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब एक ही फॉर्मूला नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग फॉर्मूले यूज आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आप क्या क्या फॉर्मूले बना सकते हैं। एक तो आपको हाफ एंगल फॉर्मूला बताया गया था tan a/2 वाला, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो क्या, डेल्टा अपॉन S इंटू एस माइनस ए। ये आपका क्या होता था, tan a/2। आपको अगर डेल्टा बाई एस चाहिए तो यू कैन राइट इट डाउन एज S माइनस ए tan a/2 लिख सकते हो। tan a/2 इसके बराबर था, तो डेल्टा बाई एस क्या हो गया, S माइनस ए tan a/2। डेल्टा बाई एस क्या होता है, R होता है, तो R इज इक्वल टू S माइनस ए tan a/2। ठीक है, इसी तरीके से आप लिख सकते हो इसको S माइनस बी tan b/2, S माइनस सी tan c/2। ठीक है, ये R के लिए आपके पास फॉर्मूले आते हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, अभी और भी फॉर्मूले बचे हुए हैं। अभी मैंने दो फॉर्मूले केवल लिखे हैं, डेल्टा बाई एस में और दूसरा आपका tan a/2 वाले केस में। ये वाले फॉर्म्स जो हैं आपके, ये ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं कब, जबकि अपन बात करते हैं कहीं राइट एंगल वगैरह हो जाए ना, तो राइट एंगल वगैरह के केस में ज्यादा यूजफुल हो जाता है। क्योंकि सब समझो tan इंटू 90/2 45 सीधा, मान लो ए तुम्हारा राइट एंगल था, तो आर कैन बी इक्वल टू S माइनस ए डायरेक्टली। ठीक है, तो इसको यूज करेंगे ज्यादातर, ऐसा नहीं है कि और कहीं करेंगे ही नहीं, मान लिया हमने, है ना। इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल के केस में ज्यादा इसका यूज किया जाएगा, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बाकी जगहों पे भी हो सकता है यूज हो जाए। ठीक, अब आते हैं अपन एक और फॉर्मूला इसका। आप देख सकते हो क्या, एक फॉर्मूला तो आपने ये बना दिया, एक फॉर्मूला आपने इधर बना दिया। आप तीसरा फॉर्मूला बनाने चले हैं अपन ट्रायंगल BIC से। ठीक है, तो ट्रायंगल BIC में देखिए आप, इन ट्रायंगल BIC आप अगर देखो तो BC के दो हिस्से हैं, BD और DC। ठीक है, तो BC कैन बी रिटन एज BD प्लस DC। ठीक है, इतनी बात। अच्छा, ये एंगल कितना है भाई, ये एंगल B/2 है, ये एंगल कितना है, C/2 है। तो अगर ये R है तो BD को क्या लिख सकते हो, R cot B/2। BD को R के टर्म्स में लिखा जा सकता है R cot B/2। तो BC मतलब आपका A है, ये है आपका cot B/2, और DC है आपका R cot C/2। तो R ये निकालना है ना, तो आपको बेसिकली A बाई cot B/2
प्लस कॉट c बाई 2 आपको कैलकुलेट करना है, विच विल बी इक्वल टू r। फॉर्मूला थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, कॉस साइन में बदल लीजिए, तो कॉस साइन में बदलोगे आप तो क्या आएगा, a एलसीएम लिया नीचे तो साइन b बाई 2 साइन c बाई 2 एलसीएम में आया तो उसको ऊपर भेज दिया, नीचे क्या आएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा आपका cos b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2 प्लस cos c बाई 2 इंटू साइन b बाई 2, तो ये आपके पास आ गया साइन b बाई 2 प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू r। ठीक है, अब r को और कैसे लिख लें, a को लिख लिया मैंने 2r साइन a। ठीक है, चलो थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई इसी फॉर्म में कर लेते हैं, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया, a साइन b बाई 2 साइन c बाई 2 अपॉन नीचे क्या लिख सकते हो, साइन b प्लस c बाई 2 को b प्लस c को लिख दोगे 180 माइनस a, मतलब साइन 90 माइनस a बाई 2, साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका cos a बाई 2। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये भी होता है, ऑल्दो इसका यूज थोड़ा कम होता है। ठीक है, लेकिन इससे जो आउटकम आने वाला है उसका यूज बहुत ज्यादा होता है। क्या है वो, r को लिख दिया मैंने, सॉरी r को तो एज इट इज, a को लिख दिया मैंने 2r साइन a, तो ये आपका हो गया 2r साइन a। ठीक है, साइन b बाई 2 साइन c बाई 2 अपॉन cos a बाई 2। ठीक है, तो साइन a को आप क्या लिखोगे, साइन a को आप लिख सकते हो 2 साइन a बाई 2 cos a बाई 2, है ना, साइन a को ब्रेक कर दिया, 2 साइन a बाई 2 cos a बाई 2, cos a बाई 2 आपका ऊपर नीचे कैंसिल, और आंसर क्या हो जाएगा आपका 4r साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2, दिस इज इक्वल टू r। तो ये स्मॉल r और कैपिटल R में रिलेशन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, स्मॉल r और कैपिटल R में ये जो रिलेशन आ रही है ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4r साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2। ठीक है, तो ये आपके पास सारे फॉर्मूले हो गए स्मॉल r के। ठीक है, क्या क्या है, डेल्टा बाई एस है। ठीक है, मैक्सिमम यही यूज होता है। ठीक है, ये रेयरली यूज होता है, दो चीजों में क्लियर रहिए, ये फॉर्मूला में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी रटने में। अब अगर आपको हाफ एंगल का फॉर्मूला याद है तो आप ऐसा कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हाफ एंगल का फॉर्मूला याद है, ये कब यूज ज्यादातर होगा, ज्यादातर की बात कर रहा हूं फिर से मैं, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और ये वाला जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्मॉल r और r के कन्वर्जेंस के टाइम पे ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये आपके इन सर्कल के लिए इन रेडियस के फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अपन एक्स सर्कल की भी बात कर लेते हैं और फिर अपन इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो अपन एक्स सर्कल्स की बात कर रहे हैं, ए के सामने वाले। ठीक है, तो अब यहाँ पे I1 हो गया, कैसे बना होगा ये, तो ये बिल्कुल आपका एंगल बाइसेक्टर है एक्सटर्नल वाला, ये आपके इंटरनल बाइसेक्टर है, और ये आपका एक्सटर्नल बाइसेक्टर। ठीक है, इतनी बात, ये एंगल्स आपके क्या होंगे, a बाई 2 a बाई 2। ठीक है, ये एंगल क्या होंगे, तो ये b होता, नीचे कितना आएगा 180 माइनस b के दो हिस्से कर दिए 90 माइनस b बाई 2। ठीक है, और ये भी 90 माइनस b बाई 2, सिमिलरली ये क्या होगा 90 माइनस c बाई 2। ठीक है, ये बात ठीक थी। अब अपन आते हैं फिर से फॉर्मूलों की ओर। ठीक है, अच्छा ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किए हैं, I1 से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया R1 लेंथ, I1 से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया R1 लेंथ। ठीक है, और I1 से इस पे किया जो कि परपेंडिकुलर लग नहीं रहा है लेकिन है। ठीक है, इसको आप कंसीडर करना परपेंडिकुलर ही है, और ये लेंथ कितना है R1 के बराबर है। ठीक है, तो आप देखिए अगर एरिया आप लिखो फिर से, जैसे लास्ट इन सर्कल के लिए आपने किया, वैसे ही अगर एक्स सर्कल के लिए भी आप एरिया लिखने का ट्राई करो, तो ट्रायंगल ABC का एरिया, ठीक है, ट्रायंगल ABC का एरिया अगर आप इस तरीके से लिखते हो, ट्रायंगल AI1B, ट्रायंगल BI1C और ट्रायंगल, ठीक है, सॉरी AI1B हो गया एक ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल हो गया आपका AI1C। ठीक है, AI1C। ठीक है, तो आपके पास AI1B से ये पोर्शन, AI1C से ये पोर्शन कवर हो गया, मतलब कुछ एक्स्ट्रा भी आ गया, कौन सा BI1C वाला, तो उसको आप सब्ट्रैक्ट भी कर दो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BI1C शुड बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, ABC में तो भाई यही हिस्सा आना चाहिए था ना, ये एक्स्ट्रा आ गया आपके। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं इसको क्या बन रहा है, ये डेल्टा हाफ AI1B, तो अब आप देखो अब क्या आएगा, बेस आपका AB है और हाइट कितनी है AI1B की, तो I1 से हमने AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया,
R1 लेंथ आई। देखो ए बी एक भाई इस तरीके का ट्रायंगल है मान लो, ठीक है। इस ट्रायंगल पे अगर आप I1 ये है, ए बी ये है, तो हाइट कितनी आएगी, I1 से जो लेंथ था परपेंडिकुलर है, बाहर आई वो कितना आया R1, हाफ इंटू ए बी इंटू R1 प्लस हाफ इंटू ए सी इंटू सिमिलरली R1 माइनस बी I1 सी, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है हाफ बी सी इंटू R1, तो माइनस हाफ बी सी इंटू R1, ये हो गया। तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना आया, हाफ ए बी मतलब C प्लस बी माइनस ए इंटू R1, ये क्या होता है 2s माइनस 2a होता है। तो इसका मतलब डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू 2s माइनस 2a इंटू R1। तो यहां से आपके पास डेल्टा की वैल्यू निकल करके आ गई, सॉरी R1 की वैल्यू निकल करके आ गई कितनी, डेल्टा अपॉन s माइनस ए, ठीक है। तो R1 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s माइनस ए आपके पास आ गया, एक फॉर्मूला ये निकल आया, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन और भी देख लेते हैं कुछ, जैसे मान लीजिए कि आपके पास आपने अगला क्या किया था काम लास्ट वाले में आपने tan a/2 का फॉर्मूला यूज किया था, यहाँ भी कर लीजिए। तो यहाँ अगर आप tan a/2 को यूज करते हो तो tan a/2 क्या होता है आपका डेल्टा अपॉन s इंटू s माइनस ए, विच विल गिव यू कि R1 क्या है आपका, ये पोर्शन R1 है, तो R1 विल बी इक्वल टू s tan a/2। तो R1 इज इक्वल टू s tan a/2 इज इक्वल टू s tan b/2, या फिर आप इसी को लिख लीजिए s tan, सॉरी R1 अगर आपका मतलब s tan a/2 है तो R2 क्या होगा, R2 के लिए भी लिख ही लेते हैं साथ में पैटर्न बना के s माइनस बी, और R3 के लिए आपका आ जाएगा डेल्टा अपॉन s माइनस सी, ठीक है। R1 a के सामने था तो s माइनस ए, b के सामने s माइनस बी, c के सामने s माइनस सी, ठीक है। तो R1, R2 और R3 इसके लिए भी आपके पास फॉर्मूले आ गए tan के टर्म्स में, ठीक है। और क्या किया था हमने, फिर हमने BC के टर्म्स में लिखना शुरू किया था, तो तीसरे फॉर्मूले पे भी आते हैं, ठीक है। मैक्सिमम टाइम्स आपका ये यूज होगा, उसके बाद ये राइट एंगल लोकेस में, और उसके बाद थर्ड आते हैं BC को लिखते हैं अपन। BC को अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो BC को आप दो हिस्से में बांट सकते हो। इस पॉइंट को अगर मैं M मान लूं तो मेरे पास दो हिस्से क्या है BC के, एक BM है और एक MC है। तो BC इज इक्वल टू BM प्लस MC, सही है, ओके। तो BM की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए ये लेंथ अगर आपकी R1 है और आपको इधर का BM फाइंड आउट करना है, ये एंगल आपका 90 माइनस b/2 है, यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करें, R1 cot 90 माइनस b/2 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो BM को हम क्या लिख सकते हैं, BM कैन बी रिटन एज ट्रायंगल, देखो कौन सा BM/I1, ठीक है। उस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम BM को क्या लिख सकते हैं, BM विल बी इक्वल टू R1, इधर क्या आ जाएगा cot 90 माइनस b/2, ठीक है। तो हमने लिख लिया इसको R1 अपॉन BM इज इक्वल टू 10, तो BM हो गया आपका R1 cot 90 माइनस b/2, और MC सिमिलरली क्या हो गया R1 cot, ठीक है, R1 cot 90 माइनस c/2, ठीक है। और BC क्या था, A था, तो आपके पास आ गया A इज इक्वल टू R1 tan b/2 और प्लस tan c/2, तो यहाँ पे आपके पास आ गया tan b/2 प्लस tan c/2, ठीक है। अब आप इसको साइन कॉस में बदल लो, तो साइन कॉस में बदलोगे तो क्या आएगा, ठीक है। A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए R1 और यहां से साइन कॉस में बदला तो कितना बन जाएगा साइन b/2 प्लस c/2, और नीचे कितना आएगा cos b/2 cos c/2, दैट मीन्स R1 कैन बी रिटन एज a cos b/2 cos c/2, और नीचे साइन b प्लस c/2, जिसको आप क्या लिख देंगे 90 माइनस a/2, और इसलिए R1 की वैल्यू कितनी हो गई a cos b/2 cos c/2, और नीचे आपके पास लग जाएगा cos a/2, ठीक है। ये इस तरीके का बन रहा है, ओके। तो ये भी एक फॉर्मूला है
R2 आप सिमिलरली और R3 भी लिख सकते हो। R1 था तो A नीचे आया, R2 रहेगा तो B नीचे आएगा, R3 रहेगा तो C नीचे आएगा। लेकिन फिर से वही बात है, थोड़ा कम यूजफुल है। ज़्यादा यूजफुल कौन सा है उसकी बात कर लेते हैं। तो R1 को हमने एज इट इज रहने दिया, A को लिख दिया 2R sin A, ठीक है। तो 2R sin A है ना, और इंटू cos B by 2 cos C by 2 और होल डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है, cos A by 2। तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin A को फिर से ब्रेक कर दो, कितना 2 sin A by 2 cos A by 2। तो cos A by 2 आपका कैंसिल आउट, बचेगा 4R sin A by 2 और बाकी दो cos, ठीक है। ये आपका R1 आया। R1 मतलब A के सामने जब आप बना रहे थे तो आपका A sin का है, बाकी दोनों cos के, ठीक है। इसी तरीके से R2 जब आप लिखोगे तो R2 क्या होगा, आपका sin का B हो जाएगा और बाकी दो cos हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से R3 आप लिख सकते हो। तो ये आपके पास R1, R2 और R3 के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए। ये भी फिर से वही R में, कैपिटल R में कन्वर्जन करने के काम आएंगे। यहाँ पे sin C by 2, cos A by 2 और cos B by 2, ये आपके तीन फॉर्मूले हो गए, ठीक है। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सारे फॉर्मूले इन सर्कल और एक्स सर्कल से रिलेटेड। डेल्टा अपॉन एस, तो यहाँ डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, ठीक है। वहां पे 4R sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2, तो यहाँ पे जिसका इंटरनल है, मतलब जिसके सामने बना है उसका साइन, ठीक है। मतलब क्या था कि जैसे इंटरनल एंगल ए का यूज होगा तो उसका साइन और बाकी दो एक्सटर्नल, ठीक है। इसी तरीके से B के सामने बना है तो B का इंटरनल यूज होगा, बाकी दो एक्सटर्नल। C के सामने बना है तो C का इंटरनल यूज होगा, बाकी दोनों एक्सटर्नल, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर्स मतलब ये फॉर्मूले हमने क्रिएट किए। ये फॉर्मूले सारे याद रहने चाहिए आपको। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीनों फॉर्मूले कम से कम आपको याद रहने चाहिए। ये ना भी याद रहे तो चल जाएगा आपका काम, ठीक है, लेकिन ये तीन आपके याद रहने चाहिए। और सिमिलरली तीन आपके इन सर्कल वाले भी याद रहने चाहिए। बहुत सारे फॉर्मूले, आई नो दैट इज लिटिल टफ, लेकिन अब वही है कि इस वजह से कई बार होता है लोग थोड़ा सा इस टॉपिक में इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। बट ट्रिग्नोमेट्री के नेचर की वजह से अब अपने को एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अगर वो मॉडरेट लेवल तक का रहे तो हमें स्किप नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम ये चैप्टर छोड़ दें। भाई मॉडरेट लेवल का है, क्वेश्चन आसान है तो कर दीजिए। कम से कम फॉर्मूले अगर पता है आपको तभी तो आप उनके बारे में सोच पाओगे। तो फॉर्मूले याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसी वजह से, ठीक है। तो जैसा ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैंने कहा था कि कैसे आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, वैसे ही इनको भी आपको ट्राई करना है। फॉर्मूलों को लिख लिख करके कुछ नंबरिंग डाल दीजिए और नंबर्स के थ्रू याद करिए कि हाँ 5th नंबर पे कौन सा फॉर्मूला था, 7th नंबर पे कौन सा फॉर्मूला था। ऐसे करके आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है a cot a plus b cot b plus c cot c is equal to 2r plus r। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो ट्राई कीजिए आप। अपन शुरू हो गए। a को लिख दिया हमने। भाई r और r में आपने साइन वाइन तो देखा है, कॉट आउट तो नहीं देखा। तो अपन देख लेते हैं इसको। 2r sin a इंटू कॉट ए। कॉट ए का मतलब cos a by sin। अच्छा, इसको समेशन के फॉर्म में ऐसे लिख दूं, चलेगा ना, ठीक है। तो साइन ए आपके कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या 2r कॉमन समेशन ओवर cos a, ठीक है। अब समेशन ओवर cos a का क्या करें, 2r तक तो ठीक था, लेकिन समेशन ओवर cos a अगर आपको याद है तो ये आइडेंटिटी है कंडीशनल। और ये कंडीशनल आइडेंटिटीज का यूज, ये जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं r से स्मॉल r में कन्वर्ट करने वाले या स्मॉल r1 है ना, उनको रिलेट करने वाले, वहाँ कंडीशनल आइडेंटिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो cos a प्लस cos b प्लस cos c कितना होता है आपका, तो ये आपका होता था कितना 1 प्लस 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, ठीक। दिस इज 2r एंड दिस इज व्हाट, ये इसको क्या बताया गया था अभी आपको, दिस इज वाज स्मॉल r बाई कैपिटल R। तो ये आपका आ गया 2 टाइम्स r प्लस r, ये आपका आंसर, ठीक है। तो कंडीशनल आइडेंटिटीज का रूल मतलब जो थे ये साइन वाले या कॉस वाले, उनका उस फॉर्मूले के साथ काफी अच्छा मतलब मिक्सअप करके क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको ये प्रूव करना है स्मॉल r बाई कैपिटल R। तो शुरू हुए अपन, देखिए क्या आएगा, s माइनस ए अपॉन ए इंटू एस माइनस बी अपॉन बी और इंटू एस माइनस सी अपॉन सी, यही लिखा है। नीचे ए बी सी बन रहा है तो इससे थोड़ी होप है। क्यों? क्योंकि r
कि फॉर्मूले में भी तो a इंटू बी इंटू सी आता है, तो मतलब अपन सही ट्रैक पे हो रहा है, हो सकता है कि जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, और इसको लिख दिया मैंने ए बी सी बाई 4। ठीक है, समझ रहे हो बाई 4 क्यों लिखा है? फॉर्मूले के करीब जाने के लिए। ठीक है, अब मैंने कहा कि अगर मैं इसको s से और यहां भी s से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर मेरा डेल्टा स्क्वायर बन जाएगा। तो डेल्टा स्क्वायर अपॉन ए बी सी, ठीक है, अपॉन 4 इंटू एस। ठीक है, अब थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर लें। हमने कहा कि इसमें से एक डेल्टा बाई एस अपन अलग कर लेते हैं सो दैट स्मॉल आर बन जाए। ठीक है, डेल्टा बाई एस एक अलग कर लिया, फिर बचा हमारे पास डेल्टा अपॉन ए बी सी बाई 4। तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको मैं हटा के यहाँ से नीचे ले आ दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो 1 अपॉन ए बी सी बाई 4 डेल्टा, दैट मीन्स ये स्मॉल आर हो गया और ये आपका 1 बाई आर, तो दिस इज स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ये आपका आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए दो क्वेश्चंस हैं फिर से, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ट्राई कीजिए आप खुद से। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर, है ना, स्मॉल r1 और कैपिटल आर इनमें रिलेशन है, तो हमें वही फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 4r कितना था, ये था आपका साइन a/2 लगता था और बाकी दोनों के कॉस आते थे। ठीक है, ओके, अच्छा, तो r1 प्लस r2 प्लस r3, चलिए लिख ही लेते हैं। 4r कॉमन ले लेता हूं मैं, है ना, साइन a/2 कॉस b/2 कॉस c/2। इस वाले में साइन का b लगेगा और बाकी दो के कॉस लगेंगे। ठीक है, प्लस साइन c/2 लगेगा, कॉस a/2 और कॉस b/2 आपके लग जाएंगे। ठीक है, और माइनस स्मॉल r वाला भी फॉर्मूला रखी थे, तीनों साइन, तो साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। ये क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर की पूरी टर्म क्या है, याद है क्या? एक साइन दो कॉस, एक साइन दो कॉस, और माइनस में साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। कौन सा आता है ये? साइन a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला ऐसा था ना, साइन a प्लस बी प्लस सी का, तो वही आप यहाँ पे यूज कर लो कि दिस इज इक्वल टू 4r। लेकिन ये आपका साइन a प्लस बी प्लस सी नहीं है, बल्कि क्या है, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 है, और इसलिए ये साइन 90 है। साइन 90 का मतलब हो गया 4r इंटू 1, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, r1 r2 प्लस r2 r3 प्लस r3 r1, है ना। चलिए s में कन्वर्ट करना है, तो इस वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। क्या आएगा, अगर आप ऐसे ही देखना चाहो एंगल वाले टर्म्स में, तब भी आप कर सकते हो। r1 का फॉर्मूला क्या था, s इंटू tan a/2 कर सकते हैं, s इंटू tan a/2, ठीक है, s इंटू tan b/2 प्लस, ठीक है ना, ऐसे ही समेशन सब में रहेगा, है ना। r2 r3 में भी आ जाएंगे b और c, और लास्ट वाले में c और a, तो आपके पास ये क्या बन गया, s स्क्वायर समेशन ओवर tan a/2 tan b/2। ठीक है, याद है क्या फिर से, ये भी कंडीशनल आइडेंटिटी थी कि tan a/2 tan b/2 प्लस tan b/2 tan c/2 प्लस tan c/2 tan a/2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिख दिया आपने s स्क्वायर, इसका आंसर होगा। आप इसको अलजेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते थे मेथड 2 से। आपने लिखा मान लीजिए कि डेल्टा अपॉन s माइनस ए, सॉरी s माइनस ए, ये डेल्टा अपॉन s माइनस बी, तो प्रोडक्ट हो गया डेल्टा स्क्वायर s माइनस ए s माइनस बी प्लस डेल्टा स्क्वायर सिमिलरली s माइनस बी s माइनस सी प्लस डेल्टा स्क्वायर नीचे s माइनस ए s माइनस सी। तो अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आएगा, s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। अच्छा, मैं डेल्टा स्क्वायर को कॉमन भी ले लेता हूँ, ठीक है, और फिर एलसीएम लेता हूँ, तो मेरे पास बचेगा s माइनस सी प्लस s माइनस ए प्लस s माइनस बी, यही आएगा। ठीक है, तो 3s माइनस 2s, s बचा, तो दिस इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर इंटू s अपॉन, देखिए s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू रख दोगे तो क्या होगा, s बचा रह जाएगा और एक s पहले से s स्क्वायर, ऐसे भी आप इसे प्रूव कर सकते थे। नेक्स्ट ये दो क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे प्रूव करना है आपको r1 प्लस r2 प्लस r3 इज इक्वल टू ab प्लस bc प्लस ca माइनस s स्क्वायर। तो कोई एंगल नहीं है, एंगल नहीं है तो आप सिंपल यूज करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अलजेब्रिकल चीजें, तो अलजेब्रिकल चीजें अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि r आपका कॉमन है और बच रहा है आपका r1 प्लस r2 प्लस r3। ठीक है,
तो r को तो आपने डेल्टा बाई एस लिख दिया, इसको क्या लिखें, तो डेल्टा अपॉन एस माइनस ए प्लस डेल्टा अपॉन एस माइनस बी प्लस डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। तो डेल्टा बाई एस आपका कॉमन, डेल्टा स्क्वायर बाई एस इनफैक्ट, और यहाँ से आपके पास आएगा 1 अपॉन एस माइनस ए प्लस 1 अपॉन एस माइनस बी प्लस 1 अपॉन एस माइनस सी। आपने एलसीएम ले लिया तो डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस, यहाँ पे क्या आएगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, एस माइनस ए ने कट किया, एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे एस माइनस सी एस माइनस ए प्लस आपने कट किया एस माइनस सी को, एस माइनस ए एस माइनस बी। कुछ कहानी आसान हुई, डेल्टा स्क्वायर अपॉन नीचे डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। अब केवल आपका ये बचा हुआ है, जरा देखो ओपन करके, तो एस स्क्वायर, यहाँ से भी एस स्क्वायर, यहाँ से भी एस स्क्वायर, कितना हो गया 3s स्क्वायर माइनस बी प्लस सी इंटू एस, बी प्लस सी इंटू एस, फिर यहाँ से a प्लस सी इंटू एस माइनस ए प्लस सी इंटू एस और प्लस माइनस ए प्लस बी इंटू एस लास्ट वाले से, प्लस क्या बचेगा बी सी सी ए बी प्लस आपके पास बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, ठीक है। और होल थिंग बस इतना ही है ना, डेल्टा स्क्वायर तो नीचे कर ही चुके, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या 3s स्क्वायर माइनस एस, अगर आप कॉमन ले लो तो b प्लस सी प्लस ए प्लस सी प्लस ए प्लस बी, तो ये कितने हो गए 2a प्लस 2b प्लस 2c, ठीक है। और प्लस साथ में क्या बचा हुआ है ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये कितना हो गया 4s हो गया ना, 4s, तो 4s इंटू एस कितना अच्छा माइनस एस स्क्वायर प्लस समेशन ओवर ए बी, तो यही आपका प्रूव होके आ गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपको एरिया दिया गया है और रेडियस ऑफ एक्स सर्कल्स दिए गए हैं, आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूले से जाएगी डायरेक्टली, ठीक है। ट्राई करो आप खुद। डेल्टा अपॉन एस माइनस ए इज 8, सो एस माइनस ए इज 12, ठीक है, 96 था ना। Similarly, s minus b is 96 by 12 मतलब 8, s minus c is 4। यहां से आपको क्या निकालना है, s अगर निकाल लें तो पेरीमीटर आ जाएगा, तो आप देखो क्या आएगा, एडिशन कर दो डायरेक्टली, 3s minus 2s इज इक्वल टू कितना 24, है ना। तो s कितना आ गया 24, इसका मतलब पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर 24 नहीं है, पेरीमीटर कितना है 48, ठीक है। तो इससे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस तो हमने कर लिए, और कहा जाए थ्योरेटिकली तो ये चैप्टर एंड भी हो गया। अब अपन कुछ स्टार्ट करते हैं ऐसी चीजें जो कि हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइप का, कुछ मिक्सअप टाइप के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री भी हल्की फुल्की यूज करनी पड़े तो और बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस हैं आपके पास, क्या कहा जा रहा है r1 इज इक्वल टू r प्लस r2 प्लस r3 देन प्रूव दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल, ठीक है। और पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप खुद से, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन की ओर प्रोसीड करें। तो आपको अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि आपको एलसीएम लेने में थोड़ा स्मार्टली अप्रोच करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अगर r1 माइनस r आप लेते हो इज इक्वल टू r2 प्लस r3, तो r1 आपका क्या था डेल्टा अपॉन s माइनस ए माइनस डेल्टा अपॉन s इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s माइनस बी प्लस डेल्टा अपॉन s माइनस सी, है कि नहीं है, ठीक है। अब आप डेल्टा कॉमन ले सकते हो, दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन एस माइनस ए माइनस 1 अपॉन एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस बी प्लस 1 अपॉन एस माइनस सी, ठीक है। तो यहां से बचा आपके पास a अपॉन एस इंटू एस माइनस ए इज इक्वल टू, ठीक है, यहां से कितना आएगा तो 2s माइनस बी माइनस सी आएगा एलसीएम लेने के बाद, विच इज अगेन a, और नीचे s माइनस बी इंटू एस माइनस सी, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब आप देखिए a कट गए, आपके पास आया s इंटू एस माइनस ए इज इक्वल टू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब क्या करें, s इंटू एस माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, तो आएगा s इंटू एस माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ डेल्टा स्क्वायर है ना, इसको बनाया क्यों हमने, क्योंकि ये डेल्टा स्क्वायर बन गया और इधर एस एस माइनस ए का होल स्क्वायर। सो दिस इज डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए का होल स्क्वायर, दैट मीन्स कि डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस ए आपका कितना है 1 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। -1 की तरफ तो नहीं जाने की जरूरत है ना, क्योंकि -1 का मतलब क्या हो जाएगा कि ये tan a/2 है ना भाई, तो tan a/2 निगेटिव तो नहीं हो सकता ट्रायंगल के लिए, तो इसका मतलब ये tan a/2 आपका 1 है और यहीं से बात खत्म, क्योंकि a क्या है
90 डिग्री है। ठीक है, अब अपन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 2 टाइम्स स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल का स्क्वायर का 2 टाइम्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स, देन प्रूव दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल। ट्राई कीजिए इसे। ठीक है, तो 2 टाइम्स स्क्वायर ऑफ डायमीटर, तो डायमीटर तो 2r होता है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक, ए बी सी को भी आर में बदल लें, क्योंकि दिख रहा है कि अगर आर में बदलेंगे तो आर स्क्वायर इधर से आर स्क्वायर इधर से कैंसिल आउट होने लगेंगे। तो आपके पास क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू, यहां से 2r साइन है, 2r साइन भी 2r साइन सी रख लो, तो 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। ठीक है, ये बात इतनी क्लियर है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी 2 कब हो सकता है, ये चीज 2 के बराबर कैसे आएगी, तो अपन देख सकते हैं क्या, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली कि भाई ये 2 है, साइन स्क्वायर ए को भी मैंने कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस कॉस 2a, ठीक है, बाई 2 प्लस 1 माइनस कॉस 2b बाई 2 प्लस 1 माइनस कॉस 2c बाई 2। ठीक है, तो ये 4 इज इक्वल टू 3 माइनस कॉस 2a प्लस कॉस 2b। ठीक है, प्लस कॉस 2c। ओके, तो यहां से आपके पास क्या निकल करके आ रहा है, यहां से निकल करके आ रहा है cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका तो कुछ फॉर्मूला होता था ना, क्या फॉर्मूला था, -1 माइनस करके, तो -1 ये कंडीशनल आइडेंटिटी अब इसके आगे लगा दीजिए आप। ठीक है, कि इसके आगे आपके पास क्या बन जाएगा, -1। ठीक है, शायद वहां प्लस था, प्लस 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपका -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या आपके पास, यहां से आपके पास अगर कंडीशनल आइडेंटिटी लगा दीजिए इनकी, तो ये बन जाएगा आपका साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ठीक है, सॉरी cos 2a, सॉरी cos a, ठीक है, सॉरी मैंने साइन बोल दिया था, cos 2a है ना, तो 2a है तो 2a 2b 2c के केस में तो cos ही रिटेन कर जाता है, और एक -1 लग जाता था, तो -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास बचेगा क्या, कंडीशनल आइडेंटिटी लगाने पे cos a cos b cos c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम कोई ना कोई एक एंगल 0 है, सॉरी cos a को 0 करता है, या cos b 0 करता है, या तो cos c 0 करता है, और इसका मतलब वही एंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए 2 क्वेश्चंस आपके पास। एक रोम्बस है जिसके सर्कम रेडियाई, जिसमें 2 ट्रायंगल्स की बात कर लें हम, डायग्राम बना के एक बार दिखा देता हूं मैं। एक रोम्बस है, ठीक है, ठीक है, ऐसा ही बना लिया, ठीक है, कोई खास दिक्कत नहीं है। ठीक है, पैरेललोग्राम भी बना लिया, वैसे मतलब रोम्बस का एक स्पेशल केस पैरेललोग्राम होता है, इसमें और ज्यादा डिसेबिलिटी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हैं केवल रोम्बस की। ठीक है, ये क्या होता है, ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, है ना, तो ये आपका रोम्बस है, और रोम्बस में कहा जा रहा है कि ABD और ACD इनकी सर्कम रेडियस दिए गए हैं। ठीक है, तो ABD, ठीक है, ABD और ACD, ठीक है, ACD, और हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये चीज, मान लो आपने एक इस पोर्शन को P ले लिया, है ना, तो ये पोर्शन भी आपका P ही होगा। ठीक है, और मैं इसके टर्म्स में क्यों सोचना चाहता हूं, डायगोनल्स के टर्म में, क्योंकि एरिया मुझे निकालना है, और एरिया क्या होता है, हाफ D1 क्रॉस D2, हाफ D1 इंटू D2, हाफ दोनों एरियाज का, दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट। तो ये वाला डायगोनल मैंने 2P ले लिया, ये वाला डायगोनल 2Q ले लिया। अब हुआ क्या, जब ये P है और ये Q है और बीच का एंगल 90, तो ये कितना हो गया आपका, √P² प्लस Q²। ये भी, तो अब शुरू हो जाए क्या अपन, क्या कहा जा रहा है, सर्कम रेडियस की बात की गई, तो सर्कम रेडियस लिखने के लिए क्या चाहिए, तो R क्या होता है आपका, R होता है आपका ABC अपॉन 4 डेल्टा। एंगल ओंगल तो बाकी सब पता नहीं है, तो ये बाई 2 साइन यूज नहीं कर सकते, जो फ्रीक्वेंटली ज्यादा यूज करते हैं वही कर लेते हैं, ABC बाई 4 डेल्टा। तो ABC में क्या आएगा, देखिए ट्रायंगल ABD की बात करूं मैं, ट्रायंगल ABD, तो ट्रायंगल ABD के तीनों साइड्स का प्रोडक्ट, तो तीनों साइड्स क्या है, AB, AD और BP। ठीक है, सॉरी BD,
यही है तीन साइड्स। तो एक साइड है आपकी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, AB, AD कितना है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और BD कितना है 2p अपॉन 4 इंटू डेल्टा। एरिया इसका कितना है भाई, एरिया कितना आएगा इसके लिए, तो इसके लिए अगर आप एरिया देखो तो ये देख सकते हो यहां से भी कि हाफ p इंटू, ये 90 है ना, तो ये ट्रायंगल का अगर मैं एरिया निकालूं तो ट्रायंगल का एरिया मेरे पास कितना है, ट्रायंगल का एरिया है मेरे पास, ये p था और ये q था, तो हाफ पी क्यू, ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया, तो उतना ही इधर भी होगा, मतलब ये क्या लिखा हुआ है आपके पास PQ लिखा हुआ है, और ये वैल्यू आपकी 12.5 थी, ठीक है। तो यहां से आपके पास एक रिलेशन आ गया, क्या आ गया, ये हो गया आपका 2p क्या चीज है, अच्छा हाँ ठीक है, तो p और p साफ हो गए और हमारे पास ये कुछ एक रिलेशन बन करके आ गया कि p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और इंटू p इज इक्वल टू 50 PQ, इसको इधर ट्रांसफर कर दें, और 2p से अगर चाहे तो 25 PQ लिख सकता हूं मैं, ठीक है, p भी इकट्ठी कर दो, ये बन जाएगा आपका p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफर किया 50 PQ अपॉन 2p, तो 25 Q, ठीक है। ये एरिया सॉरी RABD आया। फिर ACD के लिए देखिए, ACD में क्या चक्कर है, ACD की तीनों साइड्स क्या है, तो ACD इसकी बात कर रहे हैं हम, है ना, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इधर है ना, इधर क्या आएगा, ये भी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, P और Q इधर है तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आपका CD साइड भी हो गई। तो यहाँ पे आपकी साइड्स क्या आई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का अंडर रूट, है ना, एक साइड ये लिख ली, एक साइड ये लिख ली, एक ये लिख लो 2Q अपॉन एरिया, तो फिर से वही आने वाला है कि नहीं, तो एरिया हमारे पास फिर से 4PQ इज इक्वल टू कितना हो गया, इज इक्वल टू इस बार 25 है, तो दिस हैज गिवन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 50Q, है ना, सॉरी 50P। एक काम करते हैं, इसको P के फॉर्म में ही रखते हैं तो थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा अपना। यहाँ पे Q है इज इक्वल टू 50PQ, ठीक है, ये आपने लिख लिया, ठीक है। तो अब आपको क्या चीज दिखाई दे रही है, अब आपको दिख रहा है कि दोनों को साथ साथ डिवाइड अगर कर दें, फर्स्ट को सेकंड से मान लीजिए डिवाइड कर दो या सेकंड को फर्स्ट से, तो मान लो 2/1 किया तो मुझे क्या मिलेगा, Q/P इज इक्वल टू 2/1, तो Q इज इक्वल टू आपका सीधा सीधा आ गया 2P। तो अगर Q आपका 2P के बराबर है तो अगला टारगेट क्या है कि आपको P चाहे Q की वैल्यू निकालनी है, तो किसी एक में रख दीजिए, ठीक है, किसी भी एक में रखा आपने, मान लीजिए P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को रख दिया आपने 4P स्क्वायर इंटू P, पहले वाली इक्वेशन में रख रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, P स्क्वायर प्लस 4P स्क्वायर इंटू P इज इक्वल टू कितना है आपका 25P इंटू Q की जगह पे 2P, तो ये आ गया आपका 50P स्क्वायर, और यहां से आपका 5P स्क्वायर इंटू P, तो 5PQ, ठीक है। दैट मीन्स कि P की वैल्यू आपके पास निकल करके आ गई 10, तो अगर P 10 है तो Q कितना होगा आपका 20 होगा, ठीक है। तो दोनों डायगोनल्स निकल गए तो एरिया तो निकाल ही लेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और इसको सॉल्व करिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या क्वेश्चन है, गिवन राइट एंगल ट्रायंगल विद एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री और M था आपका मिड पॉइंट BC का, ठीक है, और इस तरीके का था, इन रेडियाई ऑफ ABM इज R1 और इन रेडियाई ऑफ ACM इज R2, ठीक है। तो हमें रेंज ऑफ R1 बाई R2 पे कमेंट करना था, ठीक है। AM आपका मीडियन है, ठीक है, तो कैसे यूटिलाइज करें हम इसको, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं अपन, ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी इस क्वेश्चन में, आई नो, देखते हैं क्या कर सकते हैं। आपको AM की प्रॉपर्टी पता है कि मीडियन है, मीडियन है अगर, ये मीडियन है अगर आपका AM, है ना, AM आपका मीडियन है, ठीक है, तो ये मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करेगा, तो मैं कह सकता हूं क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABM इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACM। ABM का एरिया कितना लिखोगे, ठीक है, तो ABM का एरिया लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हम R1 और R2 के टर्म्स में लिखते हैं। तो आपको क्या पता होता है, आपको पढ़ाया जाता है डेल्टा बाई S इज इक्वल टू R, पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अब इसको यूज कर लीजिए कि डेल्टा को हम R इंटू S भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका अगर मैं एरिया लिखना चाहूँ ABM वाले का तो कैसे लिखूंगा, R1 इंटू इसका सेमी पेरीमीटर, सिमिलरली इसका R2 इंटू सेमी पेरीमीटर, तो मुझे R1 बाई R2 कितना दिखेगा
S2 बाई S1, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, S2 का मतलब क्या है, S2 किसके लिए था, ACM के लिए, तो ACM की साइड्स का सम, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग आएगा। मतलब मैं ऐसे लिख देता हूं 2S2 अपॉन 2S1, राइट। तो पेरीमीटर ऑफ ACM अपॉन पेरीमीटर ऑफ ABM, तो पेरीमीटर ऑफ ACM कितना आएगा, AC आपका B हो गया, ये आपका कितना हुआ A/2, ठीक है, A/2, ये आपका B हो गया, ठीक है। और बचा ये हिस्सा कितना होगा भाई, AM। तो आपको पता होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये वाला चीज, ठीक है, इस ये MC और MB बराबर होते हैं, ठीक है। और यहां से ही हम कहें मिड पॉइंट से, ये जो मिड पॉइंट है यही सर्कम सेंटर बनाता है ना, सर्कम सेंटर बनाता है, मतलब जितनी डिस्टेंस पे C होगा उतने ही डिस्टेंस पे A भी होगा। तो आपका MC और MA भी कैसे हैं, बराबर ही हैं, ठीक है। तो हमने ऐसे कहा कि इसमें क्या क्या है आपका, MC जो है और MA जो है, MA भी कितना है, A/2 ही है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल था, ठीक है। तो आपको पता है ना सर्कम सेंटर है, सर्कम सेंटर है अगर तो CAB से होकर एक सर्कल जाएगा जिसका सेंटर एक ये ही होगा पॉइंट M, MC जितना होगा तब MA भी उतना ही होगा, जो कि रेडियस A/2 के बराबर आना चाहिए। फिर आपने लिखना शुरू किया, आपने कहा एक साइड मेरी A/2 थी, फिर से एक साइड मेरी A/2 थी, फिर से एक साइड मेरी B थी, और नीचे आए यहां पे आप देखिए A/2, इधर A/2 और इधर C, तो दिस इज A/2 प्लस A/2 प्लस C, तो दिस इज A प्लस B अपॉन A प्लस C, तो आपका R1/R2 इसके बराबर है, ठीक है। अब क्या करें, अब इससे तो कोई रेंज नहीं निकल रही है, A प्लस B अपॉन A प्लस C, तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं ना आप साइन A प्लस साइन B अपॉन साइन A प्लस साइन C, C को भी मैं 90 माइनस B लिख देता हूं, ठीक है ना, A 90 है, ये B है, ये 90 माइनस B हो जाएगा। तो आपके पास देखो साइन A तो खुद 90 था, तो 1 प्लस साइन B और नीचे क्या बचा, 1 प्लस कॉस B, तो 1 प्लस साइन B और नीचे 1 प्लस कॉस B, ठीक है, इतनी बात ये आपका आ जाएगा। तो अब आप यहां से देखो एक बार कि ये आपकी सबसे छोटी या सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे, और सबसे बड़ी वैल्यू कितनी हो सकती है, ठीक है, यही आ रहा है ना अपना, कोई दिक्कत तो नहीं है, A प्लस B अपॉन A प्लस C। तो यहाँ पे आप रेंज एक बार को देखो निकाल सकते हो डायरेक्टली ही कि जब आपका B मैक्सिमम होगा, ठीक है, B मतलब 90 अगर हो जाता है इन केस, ठीक है, टुवर्ड्स 90, एग्जैक्ट 90 तो नहीं हो सकता B, ठीक है, तो B अगर आपका टुवर्ड्स 90 पहुंचता है तो ये क्वांटिटी आपकी कैसी हो जाएगी, न्यूमरेटर आपका काफी बड़ा होगा लेकिन डिनोमिनेटर आपका उस समय लीस्ट होगा कि नहीं होगा। जब भी आप 90 की ओर ले जाते हो तो साइन भी आपका 1 निकल गया, कॉस भी आपका कितना निकल गया, 0। भाई कॉस भी निगेटिव तो नहीं हो सकता ना, कॉस भी तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये बात ठीक है ना, क्योंकि B और C दोनों कैसे रहेंगे, एक्यूट एंगल C रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू न्यूमरेटर बनाएगा, डिनोमिनेटर उसी समय अपनी मिनिमम वैल्यू बनाएगा, कहाँ पे, जब B आपका 90 है। और सिमिलरली जब B आपका 0 है तो डिनोमिनेटर आपका मैक्सिमम और न्यूमरेटर आपका मिनिमम की ओर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मिनिमम आपका हाफ बनेगा कब, जब B 0 की ओर जाएगा, और मैक्सिमम आपका 2 बनेगा जब B आपका 90 की ओर जाएगा। लेकिन दोनों सिचुएशंस एग्जैक्टली अचीव नहीं हो सकती हैं, इसलिए हमने ओपन लगाया है, क्योंकि B भी 90 डिग्री नहीं हो सकता, वरना C के पास क्या ही स्कोप बचेगा, ठीक है, और 0 तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बढ़िया सवाल है ये। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ये दोनों क्या कहा जा रहा है। पहले क्वेश्चन का मैंने डायग्राम थोड़ा सा स्टार्ट किया है, ट्रायंगल ABC है जिसमें BD आपका मीडियन है, ठीक है, BD मीडियन है, मतलब भले लग ना रहा हो लेकिन ये वाला और ये वाला लेंथ बराबर है, ठीक है, BD आपका मीडियन है। और आपसे ये भी कहा गया है कि DBC एंगल ये आपका 90 डिग्री भी है, और लेंथ ऑफ BD और लेंथ ऑफ AB के बीच एक रेशियो है, लेंथ ऑफ AB और लेंथ ऑफ BD इनके बीच में एक रेशियो भी मेंटेन है। ऐसे में हमें एंगल ABC निकालना है, एंगल ABC मतलब अगर ये काम निकल जाए अपना तो आपके पास ये बाकी 90 जोड़ के आप आंसर लिख दोगे, ठीक है। तो जैसे ही आपको ये दिखा कि BD और AB दो साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, सबसे पहली चीज क्या स्ट्राइक कर सकती है कि साइन रूल हो सकता है हेल्पफुल हो, ठीक है। अच्छा, साइन रूल हेल्पफुल होने में देखिए क्या क्या दिक्कतें हैं। अब अगर हमारे पास ये AB लेंथ है हमारे पास, ठीक है, AB और दूसरी क्या है BD है, ओके।
ठीक है। तो अपन अगर मान लीजिए कि इसको मानते हैं y, ओके, इसको अपन अगर मान लीजिए y मान लेते हैं, ठीक है क्या, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, अगर मान लीजिए इसको मैं कंप्लीट कर लूँ तो ये, ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन किया मैंने यहाँ पे, ए से परपेंडिकुलर डाला एक तरीके से ई के बी सी के ऊपर, ठीक है। तो अगर ये y है, ये आपकी मीडियन थी, ठीक है, तो अगर ये y है तो आपको ये समझ में आ रही है बात, ये और ये बराबर है, तो इसका मतलब कि अगर ये y है तो यहाँ पे बड़ी वाली साइड क्या हो जाएगी, सिमिलरिटी से 2y हो जाएगी, इतनी बात ठीक है। और AB के बारे में मैंने इसको थोड़ी देर के लिए x से लिखना शुरू कर दिया, ठीक है, ये मान लीजिए आपका x था, ठीक है। अब अगर यहाँ थीटा है तो आपको ये भी बात समझ में आती है कि यहाँ भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा हम दो जगह हमें थीटा दिख गया है, एक साइड भी बीच में ये इस तरीके की AB वाली कॉमन भी दिख रही है। यहाँ पे हम एक और चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक और चीज ये हो सकती है कि AE जो है आपका वो क्या है, AB cos थीटा के बराबर है, AB cos थीटा के बराबर है। तो ये AB आपका कितना था, x था, cos थीटा ये आपका AE आ गया, जो कि क्या है 2y है, ध्यान रहे, तो 2y इज इक्वल टू x cos थीटा, ठीक है। और हमें y बाई x की ही इंफॉर्मेशन दी गई है ना, आपको ये y है और अपॉन x, तो आपके पास काम बन गया आपका, इसे y बाई x की इंफॉर्मेशन आपको सीधा दे दी गई है, y बाई x इज इक्वल टू 3/4, तो आप यहां से निकाल सकते हो कि y बाई x क्या होगा आपका 2y बाई एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, √3/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 30 डिग्री आएगी, तो ये 30 हो गया, इधर 90 हो गया, टोटल एंगल कितना क्रिएट हुआ 120 डिग्री, ठीक है। तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा टफ रेट करेंगे हम इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन अ ट्रायंगल एबीसी विद साइड AB और AC की लेंथ दे रखी है, इंटरनल बाइसेक्टर दे रखा है कि इंटरसेक्ट करता है BC को D पे और AD इज इक्वल टू BD, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, मैं अगली स्लाइड में सोल्यूशन देता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था, यहाँ पे ABC है जिसमें हमें A का इंटरनल बाइसेक्टर दिया गया है, ठीक है, ABC A का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है जो कि कट करता है BC को D पे, ठीक है, D पे कट कर दिया, और इसने क्या किया, AD इज इक्वल टू BD भी दिखा दिया कि ये वाली साइड इसके बराबर है ना, AB आपका 2 लेंथ है और AC आपका 1 लेंथ है, और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है, ठीक है। तो क्या करें अपन, तो आप देखिए एक चीज कि अगर ये x है, ठीक है, ये x है आपका, ये दोनों साइड्स चलिए बराबर है, अच्छा ये दोनों साइड्स भी बराबर है, तो x और ये भी कितना हो गया, x हो गया। तो अगर ये x है, ये x है, तो इधर कितना आएगा भाई, एक्सटीरियर एंगल 2x, अगर ये 2x है, ये x है, तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 3x। सारे अगर आपने एक ही वेरिएबल x में रिप्रेजेंट कर लिए एंगल्स, तो अब काम आसान हो जाएगा। आपके पास सीधा सीधा है AB 2 और AC 1, तो साइन रूल क्या स्टेट करेगा कि AB बाई AC आपका कितना आएगा, AB बाई AC, AB के सामने वाला एंगल, ठीक है, साइन 180 माइनस 3x, और अपॉन AC के साथ, AC के सामने क्या था B, तो साइन x है ना, तो ये वैल्यू आपकी 2 है, इज इक्वल टू कितना, साइन 3x अपॉन साइन x, तो आपके पास कितना आ जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2, तो साइन x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 1/2, ठीक है, माइनस नहीं होगी ना, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो x कितना आएगा आपका 30 डिग्री, अगर x आपका 30 आ गया तो ये एंगल 60 हो गया, और टोटल एंगल अगर 60 है तो एरिया कैसे लिखेंगे, एरिया विल बी इक्वल टू हाफ AB इंटू AC इंटू साइन 60 डिग्री, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन ही था, इसमें कोई खास दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट आपके पास ये दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, अपन यहाँ पे पहले सेकंड क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, थोड़ा इजी है ना कंपैरेटिवली। देखिए वैसा कुछ नहीं है, टफ बहुत ज्यादा कोई भी नहीं है सवाल, लेकिन सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले वही ट्राई कीजिए, ट्रायंगल ABC आपका राइट एंगल है पे, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइब टू रेडियस ऑफ सर्कल एस्क्राइब्ड मतलब x, ठीक है, x सर्कल टू हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस के बगल में जो बना हुआ है x सर्कल, उसका मतलब, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल एस्क्राइब्ड टू हाइपोटेनस, ठीक है। तो हाइपोटेनस से सटे हुए जो हम एक सर्कल बनाएंगे, उन दोनों की रेडियस का रेशियो इतना है, फाइंड एंगल B एंड C, ठीक है। तो देखिए क्या कहा जाए, ट्रायंगल ABC आपका राइट एंगल है, ठीक है, A पे, रेडियस ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड,
ठीक है, सर्कमस्क्राइब्ड मतलब r, ठीक है, r भी क्या ही होगा, r भी आपका यही होगा ना, a/2 साइन है और साइन है आपका 1 है, ठीक है, तो r आपका बेसिकली कितना है, r है आपका a/2, ठीक है, तो आपके पास r कितना है, a/2 है, ठीक है, और नीचे आपके पास कहें तो रेडियस ऑफ सर्कल एस्क्राइब टू हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस के साइड में जो यहाँ पे आएगा वो कितना होगा, डेल्टा अपॉन ए के सामने बन रहा है ना तो एस माइनस है, ठीक है, इधर वाला जो एक सर्कल हो डेल्टा अपॉन एस माइनस इज इक्वल टू कितना, √2 अपॉन √3 प्लस √2, ओके, ये बात ठीक थी, ठीक है इतना। तो अब देखिए आप a/2 डेल्टा s माइनस ए, रेडियस ऑफ सर्कल एस्क्राइब टू हाइपोटेनस, इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना हम r3 की बात, मतलब r a की बात की जा रही है a के सामने, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं ना s tan a/2, ठीक है, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए को s tan a/2 लिख सकते हैं, और a चूंकि आपका 90 है इसलिए आपका a/2 डिवाइडेड बाई s इज इक्वल टू √2 अपॉन √3 प्लस √2, ठीक है, आपको ध्यान होगा मैंने कहा था राइट एंगल के लिए ये वाला फॉर्मूला कई बार यूजफुल हो जाता है, ठीक है, तो a/2 अपॉन s इज इक्वल टू √2 अपॉन √3 प्लस √2, ठीक है। अब इसके आगे क्या किया जाए, तो अब इसके आगे हमारे पास क्या चीजें और कर सकते हैं अपन चेंजेस इसमें, s में देखिए आप, तो सभी को थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ से a/2s मतलब a प्लस b प्लस c लिख लिया है ना, और यहाँ डाल दिया हमने √2 अपॉन √3 प्लस √2, ओके, a को तो चलिए a रहने दिया हमने, a इधर भी रहने दिया, ठीक है, और a के रिस्पेक्ट में b अगर मैं देखूं तो b मतलब क्या हुआ, ये वाली साइड, ठीक है, तो b को मैं क्या लिख सकता हूँ, a साइन b लिख सकता हूँ, अगर मैं ये थीटा लिख लेता हूँ तो इसका मतलब क्या है, ये b a साइन थीटा है, और c क्या है फिर, a cos थीटा है, ओके, तो दिस इज इक्वल टू √2 अपॉन √3 प्लस √2, ठीक है, ये तो आपका चलिए साफ हो गया, बचा क्या, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, क्या कर रहा हूं मैं, ये रेसिप्रोकल, ठीक है, इज इक्वल टू कितना बचेगा, इधर से बचेगा आपके पास √3 प्लस √2 अपॉन √2 मतलब 1 प्लस √3 अपॉन √2, ऐसी चीज आ रही है, कहीं कुछ छूटा तो नहीं, a अपॉन 2 और ये हमारे पास a अपॉन 2s, तो a अपॉन a प्लस b प्लस c और √2 अपॉन √3 प्लस √2, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ से दिख रहा है अपने को √3 बाई √2, ठीक है, चलिए थीटा तो पॉजिटिव ही है, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों पॉजिटिव ही है, स्क्वायर करके देखें क्या, तो 1 प्लस बनेगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 3/2, तो साइन 2 थीटा आपका कितना हो गया, यहाँ से बन गया काम हाफ, तो 2 थीटा आपका कितना है π/6, ठीक है, तो थीटा कितना हो गया आपका π/12 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा रूट की कंडीशन नहीं आएगी क्योंकि ये क्वांटिटी हमेशा कैसी है, पॉजिटिव ही है ट्रायंगल के केस में, इज इक्वल टू √3/2 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑफ कोर्स इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, और अब आप चाहो तो इससे वेरीफाई करके देख लो तब भी आपके पास यही क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है, आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c वाले जैसे सॉल्यूशंस करते थे √a² प्लस b² से डिवाइड करके, आप वैसे भी ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो नेक्स्ट आप फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास लेंथ ऑफ BC एंड AC, ठीक है, इनका रेशियो दिया हुआ है R के साथ, कैपिटल R के साथ, दैट इज 2 and 3/2। तो BC का मतलब क्या हो गया आपका, BC का मतलब हो गया साइड A अपॉन R इज इक्वल टू 2, ठीक है, और इसी तरीके से AC मतलब B अपॉन R इज इक्वल टू 3/2। तो A/R क्या होता है, 2 sin A होता है, 2 sin A अगर आपका 2 है तो आपको पता चल गया कि ट्रायंगल कैसा है भाई, राइट एंगल, ठीक है, और इसी तरीके से यहां से साइन भी आपका कितना आ गया 3/4, ठीक है। तो रेशियोज ही निकालने हैं तो हम एक टिपिकल ट्रायंगल ले लेते हैं आसान सा, भाई एंगल ए को तो राइट एंगल होना है ना, और साइन भी अगर 3/4 है ना, तो मैं ऐसा काम करता हूं कि यहाँ 3 लिख दिया और यहाँ 4 लिख दिया तो बन गया। अब 3 4 और ये कुछ आएगा
हमें तो रेशियोज से ही मतलब है, हमें कौन सा एग्जैक्ट लेंथ कहीं निकालनी है, नहीं तो रेशियोज ही नहीं चाहिए, तो हमने यही ट्रायंगल ले लिया आसान सा अपना। फिर हमसे कहा गया कि रेशियो ऑफ लेंथ्स ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स बी एंड सी, तो बी और सी के एंगल बाइसेक्टर्स का आपको लेंथ निकालना था और उसका रेशियो चाहिए था, ठीक है। तो आप इस ट्रायंगल के लिए निकालें या इसके सिमिलर किसी एक ऐसे ट्रायंगल के लिए निकालें जिसकी साइड्स क्या होंगी, ज्यादा से ज्यादा 3x 4x और नीचे एक जो भी आ रहा हो into x होंगी, ठीक है। क्या आ रहा है वो भी लिख ही लेते हैं, 16 - 9 √7x, ठीक है, सॉरी √7, ये इसके लिए है। किसी और ट्रायंगल के लिए बात करोगे तो भाई इसी के सिमिलर ही बनेगा ना, लेंथ्स बस बदल जाएंगी, रेशियो तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है, रेशियो तो ही रखोगे ना, sin b 3/4 तो रखोगे ही ना। तो अब इसलिए हमने कहा कि इस ट्रायंगल का अगर हम लेंथ्स निकाल लेते हैं बाइसेक्टर्स की, तो बाइसेक्टर्स की लेंथ आप आसानी से निकालना जानते हो। बाइसेक्टर की लेंथ क्या थी, 2bc, ठीक है, b से पास कर रहा है ना, b वाला जो बाइसेक्टर है 2ac अपॉन a + c cos b/2, और दूसरा वाला जो c से पास कर रहा है वो क्या होगा, 2ab अपॉन a + b इंटू cos c/2, ठीक है। तो आपके पास ये 2a कट गया, बचा क्या आपके पास c/b, ठीक है, c/b इंटू a + b ऊपर a + c नीचे और इंटू cos b/2 और नीचे cos c/2, ठीक है। तो ये आपका sin c अपॉन sin b आ गया, लिख सकते हैं आप। ये कितना है, मतलब सी भी तो अब आपको खैर इस ट्रायंगल के लिए पता ही है, आप डायरेक्टली लिख लीजिए कि सी आपका कितना था, सी था आपका √7 और बी था आपका 3, तो दिस इज √7/3, सी और बी, a + b a + c, तो a + b a + c भी आपको पता है ना, और cos b/2 cos c/2 भी आप इस ट्रायंगल के लिए निकाल सकते हैं, तो रेशियो आपको यहीं से मिल जाएगा। अब आपको बस मतलब a तो कितना है आपके पास, a है आपका 4 प्लस b कितना है आपके पास, b था आपका 3 अपॉन 4 प्लस √7, cos b/2 आपका कितना था, cos b/2 का फॉर्मूला जो लिखा गया था वही यूज कर लो, √s × s - b अपॉन ac, ठीक, और इधर √s - c और ab, ठीक है। यहां से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, रेशियो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट दो क्वेश्चंस देखिए आप, a² + b² आपका दिया हुआ है और फाइंड cot c अपॉन cot a + cot b, ठीक है, तो ट्राई करिए। अपने पास cot c cot a + cot b है ना, ये टर्म्स हमारे पास गिवन है। अब अगर अपन देखें इसमें तो a² + b² और c² के बीच में एक रिलेशन भी है हमारे पास, ठीक है। अपन क्या कर सकते हैं, cot c को हमने सिंप्लीफाई करना सीखा था, कि cot c कैन बी रिटन एज cos c अपॉन sin c, एंड cos c अगेन कैन बी रिटन एज a² + b² - c² अपॉन 2ab है ना, और sin c इसको क्या दे देगा, 2r sin c, तो दिस विल गिव यू 2r sin c, सॉरी sin c आपको दे देगा c/2r है ना, ऐसा। तो दिस इज अगेन कन्वर्टेड टू 2 आपके साफ हो गए, बचा क्या आपके पास बच रहा है r × a² + b² - c² अपॉन abc, ठीक है, 2 कट गया, r × ये सब और अपॉन abc, ये आपका हो गया cot c है ना। तो सेम तरीके से अगर आप देखोगे तो cot a और cot b भी लिख सकते हो, ठीक है। तो cot a में क्या आएगा, cot a में आपके पास टर्म सिमिलरली क्या बन जाएगी, r × देखो c था तो c सब्ट्रैक्ट हुआ था, तो यहाँ b² + c² - a² अपॉन abc, ठीक है। और इसी तरीके से cot c में अगर आप cot b में देखोगे इनफैक्ट तो r × a² + c² - b² अपॉन abc, ठीक है। तो जो कहा गया है आप कर देते हैं, ठीक है। तो cot c है ना, ये अपॉन इन दोनों का सम, तो आप देखो r/abc ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ऊपर a² + b² - c², नीचे इसका और इस ब्रैकेट का सम, ठीक है। आप करके चाहो तो देख लो, ठीक है, r/abc ऊपर नीचे कैंसिल आउट और इन दोनों ब्रैकेट्स का सम नीचे डिनोमिनेटर में बचा रहेगा। b² ने b² को साफ किया, c² ने c² को ऐड किया, a और a साफ हो गए, तो बचा क्या 2c², ठीक है। तो दिस होल एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू इतना बस, तो अब आप रख दो a² + b² मतलब 101c² - c², तो 100c², नीचे 2c², आंसर कितना आ गया आपका 50 के बराबर, ठीक है। तो बस cot c का जो मैनिपुलेशन मैंने आपको बताया था, उसी मैनिपुलेशन के बेसिस पे इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। वहां हमने cot a + cot b + cot c निकाला था,
ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ इंडिविजुअली उनको यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप, बढ़िया सवाल है। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास एक मीडियन है और ये हमारा अल्टीट्यूड हो गया, सभी एंगल्स आपके अल्फा अल्फा आ रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो जरा, ये अगर अल्फा है, ये आपका 90 है, तो एक्सटीरियर एंगल बाकी दो के सम के बराबर होता है। तो अगर ये 90 है तो इसको क्या बोल सकते हो आप, 90 माइनस अल्फा बोल सकते हो कि नहीं। और ये आपका 3 अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा हो गया, दोनों का सम कितना हो गया 90 प्लस 2 अल्फा। तो ये कितना बचेगा भाई, 180 में से 90 प्लस 2 अल्फा सब्ट्रैक्ट कर दो, तो दिस विल गिव यू 90 डिग्री माइनस 2 अल्फा, ठीक है। तो आपको काम क्या है, कुल अल्फा निकालना, ठीक है। ये अल्फा की वैल्यू कैसे आएगी, ठीक है। आइए सोचते हैं इसके बारे में। हमारे पास क्या पता है हमें, कि हमें ये पता है कि ये मीडियन था, तो अगर ये लेंथ a थी तो ये वाला हिस्सा आपका a/2 हो गया, ये टोटल हिस्सा आपका a/2 हो गया। अब फर्दर देखिए, इसमें ये भी अल्फा आपको दिख रहा है क्या, AHB और AHM कॉन्ग्रुएंट होंगे, AHB और AHM कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इसका मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है, मतलब a/2 के फिर से दो हिस्से हो गए, a/4, ठीक है। अब बड़ा आसानी से यहां से आपका काम बन गया। क्या बन गया यहां से, आप देखिए, अगर अपन यहां से देखें तो अपन क्या लिख सकते हैं, ये जो MH है, ठीक है, और MC, तो अगर आप AM लाइन को देखो, AM लाइन कैसे काम कर रही है, AM लाइन काम कर रही है ट्रायंगल AHC के लिए, ठीक है। ट्रायंगल AHC के लिए AM जो है आपका एंगल बाइसेक्टर है ना। और अगर एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, AH, ठीक है, अपॉन HC, AH अपॉन HC इज इक्वल टू कितना, HM अपॉन MC। यही एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है। ये जो डिवाइड हो रहे हैं दोनों, उनका रेशियो और इन दोनों साइड्स का रेशियो बराबर होगा, ठीक है। तो अब हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास ये जो HM अपॉन MC आ रहा है, ठीक है, और AH अपॉन HC जो आ रहा था, ये सभी कितने हैं, ये तो पता ही है आपको कि HM आपका a/4 है और ये a/2 है, तो दोनों का रेशियो कितना हो गया, 1/2 हो गया, है ना। तो AH अपॉन HC आपका 1/2 है, तो AH अपॉन HC को आप और क्या लिख सकते हो, AH अपॉन HC को क्या लिख सकते हो, बड़े इस ट्रायंगल के एरिया AHC के लिए sin C, so this thing can be written as sin C and this is equal to half, so C is equal to 30 डिग्री। तो आपका 90 माइनस 2 अल्फा क्या हो गया, 30, तो इसका मतलब अल्फा क्या हो गया आपका 30, ठीक है। तो अल्फा आपका 30 है, अब आपके पास सारे एंगल्स नोन है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन, मतलब अगर देखा जाए तो थोड़ा सा बेसिक प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। कई बार आप देखोगे सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज कर दी जाती हैं, ठीक है। कभी कभी हल्का सा कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है, हर किसी के लिए टफ होता है। वो क्वेश्चन अगर ना बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बेसिक ज्योमेट्री वाले कई बार थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसे फॉर्मूले की आदत पड़ जाती है और ज्योमेट्री से अपना थोड़ा सा टच कम रहता है। तो यहाँ पे हम इसका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट चैप्टर का एंड करते हैं, ठीक है। और सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर अब आपका खत्म हुआ। आपको असाइनमेंट में 4-5 अलग से क्वेश्चंस दिए गए हैं, 5-6 क्वेश्चंस ऐसे भी दिए गए हैं जिनमें आपको मतलब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सबसे लास्ट में जो गिवन है, ठीक है। तो जिनका कॉन्फिडेंस आए, ठीक है, इस टॉपिक के अंदर जिनको कॉन्फिडेंस आए, जो कि अच्छा सॉल्व कर पा रहे हो, केवल वही लोग वो सेक्शन अटेम्प्ट करने के लिए जाएंगे, ठीक है। जिनसे बाकी सारी चीजें बड़ी स्मूथली हो रही हैं, केवल वही लोग वो सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे, बाकी लोग उस सेक्शन पे अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। थोड़ा सा फॉर्मूले रटने पे ध्यान दीजिएगा और जितना क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें अब बात वही है कि बहुत सारी चीजें समझा पाना कुछ खास नहीं है, समझाने जैसी चीज नहीं है। आप क्वेश्चन करोगे तो गट फीलिंग के तौर पे आपको लगेगा कि हाँ ऐसा करने से शायद बन जाए, ऐसा करने से शायद बन जाए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जितने सवाल दिए गए हैं वो सारे सवाल करिए, अच्छे से आपको उन पे ग्रिप होनी चाहिए। और मैनिपुलेशंस क्या क्या हो रहे थे, फिर से जैसे ट्रिग्नोमेट्री मैंने कहा था कि अगर उस चैप्टर की बात करें तो जितना ज्यादा आप समय दोगे, ऐसा नहीं है कि भले वो समय से उस समय को लगा करके आप आंसर तक नहीं पहुंच सके, लेकिन आपके दिमाग में कई सारे मैनिपुलेशंस आए। सही मैनिपुलेशंस अगर आपके दिमाग में आए तो इसका मतलब वो फर्दर फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो वैसे ये भी चैप्टर है आपका, इसमें भी आपने कोई क्वेश्चन पे मान लीजिए 5 मिनट 10 मिनट बर्बाद किया, आपसे आंसर नहीं निकला, लेकिन उस समय में आपने डिफरेंट मैनिपुलेशंस किए, वो मैनिपुलेशंस किसी इस क्वेश्चन में नहीं काम आए, कभी और काम आ जाएंगे, ठीक है। तो ये थॉट प्रोसेस के साथ ही इस चैप्टर को आप पढ़िएगा। फॉर्मूले ज्यादा है, रटेंगे, ठीक है।
ठीक है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं अपने पास, ठीक है, तो वो रटना पड़ेगा आपको। तो अपन यहीं पे अपना ये चैप्टर एंड करते हैं। थैंक यू ऑल।